जिंदगी एक इम्तिहान है और इम्तिहान मुश्किल होते हैं। इम्तिहानों का मकसद ही मुश्किल होना है। अगर इम्तिहान आसान होते तो वो इम्तिहान ना होते। जिस तरह हम एग्जामिनेशन रूम में जब जाते हैं, चाहे आपकी तैयारी है या नहीं है, लाइक से लाइक स्टूडेंट और नालायक स्टूडेंट दोनों एग्जामिनेशन रूम में जाते हुए एंक्शियस होते हैं। बिकॉज आप जितने मर्जी लाइक हो, एग्जामिनेशन रूम का जो एक टेरर है वो रियल है। उसी तरीके से ये जिंदगी भी एक इम्तिहान है और इसमें आपको तैयारी है या नहीं है, मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, स्ट्रेस होगी, एंजाइटी होगी, परेशानी आएगी। सो इस माइंडसेट को मद्देनजर रखते हुए जो चीजें भी आप जिंदगी में करना चाहते हैं कर गुजरें। सोचने से क्या होगा, इंतजार करने से क्या होगा। जिंदगी घट रही है, थोड़ा सा और टाइम जाया करके, एक हफ्ता, एक महीना, एक और साल जाया करके कुछ भी नहीं होगा। काम के बारे में सोचने से काम नहीं होता, काम के बारे में प्लानिंग करने से काम नहीं होता, काम किसी को डिस्कस करने से काम नहीं होता। काम कंप्लीट हो जाएगा और कितना मजा आएगा ये सोचने से भी काम नहीं होता। काम सिर्फ काम करने से होता है। सो जो कुछ भी आप इस साल करना चाहते हैं, इंतजार मत करें। चाहे वो जिम हो, चाहे आपकी फिटनेस रूटीन हो, चाहे नया बिजनेस हो, चाहे कोई रिलेशनशिप हो, स्टार्ट। वालेकुम अस्सलाम। यार एक ब्राजीलियन अमेरिकानो। यस। थैंक यू सर। थैंक यू जी। मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरे साथ अपॉइंटमेंट्स बुक करते हैं, कंसल्टेशन की अपॉइंटमेंट्स होती हैं, और मैं उनको यही बात करता हूँ कि खा पी के क्या होगा। एक पूरा साल बड़ी तेजी से गुजरता है। आपने रियलाइज किया होगा, पिछला साल 2024 खत्म हुआ, 2025 भी खत्म हो गया और अब हम 2026 के अंदर है। सो 12 महीने गुजरने में पता भी नहीं लगेगा। सो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि खाते पीते थोड़ा सा और स्ट्रेस, थोड़ी सी और एंजाइटी, थोड़ा सा और मोटापा 12 महीने में हो जाएगा। उससे फर्क क्या पड़ेगा। सो उससे बेहतर है कि अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, थोड़ा सा डिसिप्लिन कर लें, ताकि रो धो के मजबूरी में, तकलीफ में आप डिसिप्लिन हो के 12 महीने गुजार दें तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बिकॉज आपने कहीं से स्टार्ट करना है। सो वो स्टार्ट आज क्यों नहीं, कल पे क्यों, अगले हफ्ते पे क्यों, अगले महीने पे क्यों, आज क्यों नहीं। और ये कभी भी आसान नहीं होगा। ये आपका ख्याल ही है कि जब अगला हफ्ता आएगा तो आप तैयार होंगे, अगला महीना आएगा तो आप तैयार होंगे, अगले साल आएगा तो आप तैयार होंगे। ये बातें आप पिछले साल भी कर रहे थे और अब जनवरी आ गया है, नया साल स्टार्ट हो गया है। अब तो कोई एक्सक्यूज रह ही नहीं जाना चाहिए। लेकिन अभी भी डाउट और अभी भी शशोपंच और अभी भी कंफ्यूजन चल रही है। किसी काम को करने के लिए उसको कर गुजरना चाहिए, अदरवाइज इट्स नॉट गोना बी इजी। एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, सर्दियों में ठंडे शावर के अंदर घुसना बहुत मुश्किल है, और आप जितनी मर्जी देर खड़े उस शावर को उंगलियां लगा लगा के फील करते रहें, आपकी हिम्मत नहीं बनेगी। वो टाइम गुजारने से पानी गर्म नहीं हो जाएगा। उस पानी की रियलिटी यही है कि वो फ्रीजिंग कोल्ड पानी है और आपने अंदर घुसना है। और जैसे ही आप उसके अंदर घुसेंगे, आपको एक कपकपी आएगी, आपको एक करंट लगेगा, एंड देन उसके 3, 4, 5 सेकंड के बाद वो पानी आपको नॉर्मल लगना शुरू हो जाएगा, एंड देन बॉडी यूज्ड टू हो जाएगी। एंड देन ये हर बार होता है। आप चाहे 50 दफा ठंडे शावर के अंदर घुसें, लेकिन हर बार वही फीलिंग आती है जो पहली दफा जाने से आती है। उसी तरीके से हर काम को, हर प्रोजेक्ट को, हर प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले यही एक एंजाइटी होती है। आपने उस एंजाइटी को ओवरकम करना है, एंड देन जस्ट डू इट। अगर आप जिम स्टार्ट करना चाहते हैं, कल से जिम स्टार्ट कर दें। एक्सरसाइज आती है, नहीं आती, जिम के साथ कोच है कि नहीं है, डज नॉट मैटर, जस्ट गो एंड शो अप। आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके बारे में सोचे नहीं। अगर आप अपनी फैट लॉस जर्नी करना चाहते हैं,
कल से स्टार्ट कर दें, इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करें, अपनी खुराक को कम करें, प्रोटीन डाइट का इस्तेमाल शुरू करें, शुगर कार्ब्स अपनी डाइट से निकाल दें, जंक फूड निकाल दें, जो एक एक्स्ट्रा चाय का कप आप पीते हैं उसको कम कर दें, मीठे की जो रूटीन है उसको कम कर दें, अपना एक मील कम कर दें और उसका वेट ना करें। जिस दिन आपने कर लिया उस दिन वो हो जाएगा, आपको ये कोई आके कराने वाला नहीं है। जस्ट डू इट, यू नीड टू टेक अकाउंटेबिलिटी एंड आपके अलावा ये और कोई नहीं कर सकता। सोचना छोड़ें, परेशान होना छोड़ें, जिंदगी मुश्किल है इसको एक्सेप्ट करें एंड देन ग्रेसफुली सीना तान के इस जिंदगी का, इस मुश्किल जिंदगी का मुकाबला करें, बिकॉज इट्स नेवर गोना बी इजी। टाइम गुजारने से चीजें आसान नहीं होती, चीजें करने से चीजें आसान होती हैं। सो कोशिश करें कि कम सोचें और ज्यादा करें। आज छुट्टी है और ऑफिस क्लोज्ड है, लेकिन मेरे पास बहुत सारा काम है। ऊपर से मैंने जब से AI स्टार्ट किया है तो इतनी पॉसिबिलिटीज खुल गई हैं कि आई गेट एक्साइटेड एंड देयर इज अ लॉट दैट आई एम गेटिंग डन ऑल बाय माई सेल्फ। मुझे अभी टीम की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। सो आज इसलिए मैं अकेले ऑफिस आया हूँ ताकि बहुत सारा काम आज ख़त्म करना। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन बहुत सारा काम ख़त्म हो जाता है। ले जी, काम स्टार्ट करें। आज एक इज्जतदार टाइम पे मैं निकल रहा हूँ। एक मेरी फैट लॉस की कंसल्टेशन है एंड देन उसके बाद आई एम गोना गो होम एंड मीट द फैमिली। इस दुनिया में हर इंसान ने कुछ ना कुछ अचीव करना है। हर किसी ने कोई ना कोई प्लानिंग की हुई है, कोई ना कोई चीज उनको हासिल करनी है। और कुछ लोग वो हैं जो प्लानिंग करते रहते हैं और उस चीज को हासिल नहीं कर पाते बिकॉज वो उस चीज के हसूल के लिए स्टार्ट ही नहीं करते। और कुछ लोग वो हैं जो कल सुबह स्टार्ट कर लेंगे। सो जो कल सुबह स्टार्ट करेंगे वो इवेंचुअली अपनी रिक्वायर्ड चीज हासिल कर लेंगे। और जो सोचते रहेंगे वो सारी जिंदगी सोचते रहेंगे। आप किन लोगों में से हैं? वो जो सोचते रहेंगे या वो जो कल सुबह उठ के काम स्टार्ट कर लेंगे? ये सेफ है?